तो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9वीं क्षितिज हिंदी, हमारी कक्षा 9वीं की हिंदी जो पुस्तक है क्षितिज भाग है, उसका पाठ 10 माखनलाल चतुर्वेदी पढ़ेंगे। और माखनलाल चतुर्वेदी की एक कविता है कैदी और कोकिला। आज हम लोग कैदी और कोकिला को पढ़ेंगे। और आपको एक बार थोड़ा समझा दूं कि माखनलाल चतुर्वेदी को एक उपाधि दी गई थी या एक उपमा दी गई थी। उनका वो उपमा थी एक भारतीय आत्मा। तो जो माखनलाल चतुर्वेदी है, ये एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाने जाते थे और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में इनका जन्म हुआ था। और हम लोग चलेंगे हमारे प्रश्न उत्तर की ओर। उससे पहले चैनल को हर बार की तरह आप इसको सब्सक्राइब, जिनने इसको सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे तो नई नई वीडियो से मिलती रहेगी। साथ में इंस्टाग्राम आईडी पर भी मेरी वीडियो देख सकते हैं। और मेरा मोबाइल नंबर है 77 480 34 984। आप चाहें तो विषय से संबंधित जो भी जानकारी आपको चाहिए हिंदी से संबंधित, तो आप लोग इस पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, फिर व्यक्तिगत रूप से फोन लगा सकते हैं। चलते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। प्रश्न नंबर 1 है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? कोयल जो है उसकी कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? क्या प्रतिक्रिया थी? कोयल की कूक सुनकर कवि को लगता है कि कोयल कोई संदेश लेकर आई है। संदेश विशेष है तभी वह अर्धरात्रि में, मतलब आधी रात में आई है। यदि विशेष संदेश नहीं होता तो सुबह की प्रतीक्षा कर लेती। मतलब संदेश विशेष होगा, इसीलिए कोयल जो है विशेष संदेश लेकर आई है। और विशेष संदेश है इसीलिए वो आधी रात में ही आ गई है। ये उसको अंदेशा, एक वो जो ऐसा लगा उसको। ठीक है, आगे देखते हैं। कवि ने कोकिल के बोलने, कोयल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई है ना। सारे के सारे इस पाठ में प्रश्न उत्तर को देखेंगे तो प्रश्न हमें एक जैसे दिखाई देंगे। ऐसा लगता है जैसे उत्तर भी इनके एक जैसे हो, तो थोड़ा थोड़ा सा अंतर करके मैंने इनके उत्तर का निर्माण किया है। हम देखते हैं, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई। तो कवि को लगता है कि कोयल किसी का संदेश लेकर आई होगी। वही है जो हमने पहले प्रश्न को उत्तर देखा था, उसी के अनुसार है। कवि को यह भी लगता है कि कोयल वहां पर विद्रोह के बीज बोने आई होगी, क्योंकि ये स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई कविताएं हैं। और उस समय सारे के सारे जो कवि हैं और उस समय देशवासी भारत की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन कर रहे थे, तो उसी समय की कविता है ये। तो बीज बोने आई है। कवि को यह भी लगता है कि कोयल उनके साथ सहानुभूति दिखाने आई होगी। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए, है ना। कविता के आधार पर पराधीन भारत, जब हमारा देश गुलाम था उस समय जेलों में क्रांतिकारियों को किस तरह की यातनाएं दी जाती थी, उन्हें कैसी परेशानियां होती थी, वो देखेंगे। उस समय जेलों में कैदी को भरपेट खाना भी नहीं दिया जाता था। कैदी को रहने के लिए एक तंग कोठी दी जाती थी जिसमें ठीक से रोशनी भी नहीं पहुंचती थी। कैदी से कोल्लू चलवाया जाता था, पत्थर तोड़वाए जाते थे। कैदी के लिए रोना भी मना था। आगे हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? जब कोयल चीखी तो उससे कवि को क्या अंदेशा हुआ, देखते हैं। आधी रात में कोयल की चीख से कवि को यह अंदेशा होता है कि कोयल को किसी प्रकार का कष्ट है। कवि को लगता है कि वह किसी के कैद में है जो उसे पेट भर खाने को नहीं देता है। उसे तरह तरह की मानसिक और शारीरिक यातनाओं को सहना पड़ता है। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 5 की ओर। अब इसके बाद हम पहुंचे हैं प्रश्न नंबर 7 पर, कैदी और कोकिला। तो कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? कवि को जो कोयल है उससे ईर्ष्या क्यों हो रही है? तो इसका कारण कोयल की स्वतंत्रता तथा कवि की पराधीनता, क्योंकि कोयल जो है स्वच्छंद आकाश में उड़ रही है। वहां उड़ते हुए उसके जो खिड़की है उस जेल की, काल कोठरी की, वहां पर वो बैठी हुई है। और कवि जो है वो कैद खाने में है, पराधीन है। कवि अंग्रेजी सरकार की काल कोठरी में कैद है, परंतु कोयल हरियाली डाली पर रहती है। वह पूरे आकाश में स्वतंत्र उड़ सकती है। इसीलिए कवि को कोयल से ईर्ष्या
हो रही है। आगे देखते हैं लोग, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? उत्तर है, कोई भी स्वाधीनता सेनानी किसी अपराध के कारण हथकड़ियां नहीं पहनता है। जो स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वाधीनता सेनानी थे, वो किसी अपराध के कारण हथकड़ियां नहीं पहनते थे, बल्कि अपना देश का सम्मान जो है उसे बचाने के लिए हथकड़ियां पहनता है। इसलिए यहाँ पर हथकड़ियों को गहना कहा गया है। इसलिए यहाँ पर हथकड़ियों को गहना कहा गया है। इस तरह से हमारा पाठ पूरा हुआ और इसी तरह की आगे की वीडियो लगातार देखते रहें। और आप सभी का मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप वीडियो देखते हैं साथ में, और भी नई नई वीडियो देखने के लिए, जानकारी लेने के लिए चैनल पर बने रहें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।